आज पितृ पूर्णिमा है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए आज यहाँ भक्तों ने 326 पोथी पाठ आज यहाँ बैठे हैं। 326 परिवारों ने अपने पितरों के लिए सदगति के लिए भागवत जी के पाठ यहाँ आज से बिठाए हैं। आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपने अपने पूर्वजों के बारे में इतना सोचा। आज के युग में कौन अपने पितरों के लिए, दादा परदादा नानी नाना के बारे में कौन सोचता है, पर आपने श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में जब आपने भागवत जी का अनुष्ठान कराया तो आपके पितर इस भागवत से बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी सदगति के लिए आपने जो प्रयास किया है, इसी से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। तो आप जितने लोगों ने भागवत जी के पाठ बिठाए, यहाँ खूब आचार्यों के द्वारा, दिव्य आचार्यों के द्वारा, योग्य आचार्यों के द्वारा यहाँ आपकी भागवत जी के पाठ आज से स्टार्ट हुए और वह 7 दिन तक चलेंगे। पितृपक्ष वर्ष में एक बार आता है और यह पितृपक्ष विशेष इसलिए है कि आज सूर्य चंद्र ग्रहण भी है और चंद्र ग्रहण काल रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल स्टार्ट होगा, जो रात्रि को 1:27 तक चलेगा। 1:27 रात्रि को मोक्ष होगा। तो इन 9:58 से आपको 1:27 तक रात्रि को क्या करना है? कहते हैं ग्रहण काल में किया गया जप तप, किया गया पुण्य कई गुना फलदायी होता है। इसलिए आपको आज रात्रि को भगवान का गुरु मंत्र का जो मंत्र आपको मिला हो, उस मंत्र का जाप कीजिएगा। वह मंत्र, कोई भी मंत्र गुरु जी का जो दिया गया मंत्र है, जब उन मंत्रों का आप अनुष्ठान करते हैं अर्थात जाप करते हैं तो वह कई गुना फलदायी होता है। कई कई यज्ञ के पुण्य के बराबर वह जप होता है। तो ये अवसर आज ना गवाइएगा। रात्रि के 9:58 से ग्रहण काल चालू होगा। तो माला लेके बैठ जाइएगा, भगवान नाम जाप करिएगा। रात्रि के 1:27 तक भगवान का स्मरण कीजिएगा। आपसे किसी का स्वार्थ पूरा हुआ, जैसे आपसे किसी ने कहा कि भाई साहब हमारा ये काम कर दो और आपने कर दिया तो आप बहुत अच्छे हैं, पर यदि आपने नहीं किया तो आप बहुत बुरे हैं। इसका मतलब है कि आप अच्छे और बुरे नहीं हैं, सामने वाला अपने नजरिए से आपको अच्छा या बुरा मानता है। सही है? संसार के काम आप आओगे तो वो अच्छा मानेगा और नहीं आओगे तो वो, क्योंकि वो स्वार्थ के नजरिए से आपको देखता है, स्वार्थ के चश्मे से देखता है। लेकिन भगवान कभी किसी को बुरा नहीं कहते, क्योंकि भगवान निस्वार्थ नजरिए से भक्त को देखते हैं। एक बार माम एकम शरणम ब्रज, अजामिल में कौन सा गुण था बताइए? धोखे से भगवान का नाम निकल गया। पापी अजामिल के मुंह से एक बार उसके पुत्र का नाम निकल गया ना। भगवान अपने भक्त से बहुत प्रेम करते हैं और कोई स्वार्थ नहीं। बताइए, भगवान आपको सब कुछ दे रहे हैं कि नहीं? स्वार्थ है भगवान का आपसे कुछ? कोई स्वार्थ नहीं। इसलिए भगवान ही सच्चे हैं, जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आप पूजा करो मत करो, पर भगवान सब कुछ आपको दे रहे हैं। प्रकाश दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। भगवान पानी ना दें, प्रकाश ना दें तो क्या कर लोगे आप? इसलिए भगवान की कृपा से सब कुछ मिल रहा है। और वो भगवान कैसे हैं? सच्चे हैं।
और ये संसार कैसा है? स्वार्थी। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। इसलिए संसार जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, तो सच्चे भगवान हैं। अच्छा, भगवान सच्चे तो हैं, रहते कहां हैं? आप सबके भीतर रहते हैं, मन मंदिर में। करते क्या है भगवान? देते क्या है भगवान? आपको सुख देते हैं कि दुख देते हैं? दुख। भगवान क्या देते हैं? सुख के दुख। क्या देते हैं मेरी मां? क्या देते हैं? सुख भी और दुख भगवान नहीं देते। सुख देते हैं भगवान और दुख देता है कौन? आपका कर्म। जो बुरा किया था वो पा रहे हैं दुख के रूप में। इसलिए भगवान के भक्त को क्या करना चाहिए? समर्पण। अच्छा बताओ, भक्ति कहां से स्टार्ट होती है? भक्ति किसे कहते हैं? क्या है भक्ति मेरी मां? माला जपना भक्ति है, यज्ञ करना भक्ति है कि जप करना भक्ति? क्या भक्ति क्या है? सुनो, एक आदमी बोला, गुरुजी हम पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। एक आदमी अमीर था। देखो, आप लोगों के पास यदि धन दौलत है, अमीरी है, तो आप लोग क्या कहते हैं? भगवान की बहुत बड़ी, अरे हम पर तो बहुत बड़ी कृपा, खूब धन धान्य है। अच्छा ये बताओ, जब आपके पास धन धान्य होता है तो आप कहते हैं भगवान की बड़ी कृपा है, और जब कोई गरीब होता है तो वो क्या कहता है? कि भगवान आपने हमें ये गरीबी दे दी। अच्छा एक बात बताओ, यदि अमीरी ईश्वर की कृपा है तो गरीबी किसकी कृपा है? बोलो, उत्तर दो। भक्त किसे कहते हैं? अच्छा ये बताओ, जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है या नहीं? उत्तर दो आप। जो अमीरी को कृपा माने और गरीबी को कृपा ना माने वो भक्त है कि नहीं? जोर से। भक्त कौन है? जो अमीरी को कृपा मानता है तो गरीबी को भी हर हाल में ईश्वर की कृपा है। यही भावना उत्तम भाव है और यही भक्त के लक्षण है। अमीरी है तो कृपा, गरीबी है तो कृपा। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे झोपड़ी में, चाहे झोपड़ी में रहो चाहे महलों में, दोनों में ईश्वर की। अच्छा सुदामा गरीब थे कि नहीं? बोलो हाँ या ना? थे। तो ये बताओ, सुदामा जी यदि आर्थिक रूप से गरीब थे, पैसे नहीं थे, आध्यात्मिक दृष्टि से तो अमीर थे, पर ये बताओ यदि सुदामा जी गरीब थे तो सुदामा ने उस गरीबी को कृपा माना कि नहीं? बोलो। अरे सुदामा ने कहां शिकायत की कि मैं गरीब हूं? सुदामा ने उस परिस्थिति में भी कृपा मानी। जो गरीबी में भी ईश्वर को याद करे और ईश्वर का धन्यवाद दे और कृपा माने, उसके लिए भगवान अपने आंसू बहाते हैं और पांव पखारते हैं। ये कृपा है, ये भक्त का लक्षण है जो हर परिस्थिति को कृपा माने। आप कैसे हैं कि अमीरी को तो कृपा मान रहे हैं? अरे भगवान की चकाचक कृपा